2 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हो रहा है और हमारे को कहता है कि इतना नुकसान कर दिया, इतना हजारों करोड़ का अपना खुद नहीं देखता। और 122 देशों का ये भ्रमण कर चुका और वहाँ से लाया क्या? केवल झूठ बोला, धोखा दिया हिंदुस्तान को कि मैं काला धन लाऊंगा। मैं रेल में मैंने चाय बेची है, इसने कभी नहीं चाय बेची, लेकिन रेल को जरूर बेच दिया, पेट्रोल पंपों को जरूर बेच दिया। चाहे जहाँ तक कोरोना का संबंध है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है। मैंने अभी भी ये इश्तिहार बांटे हैं और 15,000 और बांटूंगा। ये धोखा दे के, हेरा फेरी करके, ईवीएम मशीनों के द्वारा हमारे को धोखा दे गया। और जो चुनाव आयोग का कमिश्नर है वो और ये दोनों गुजरात के हैं। और ये शुरू में अमित शाह और ये मेरी ड्यूटी लगी थी गुजरात में जब भूकंप आया, मैं उस समय मास्टर था रोहतक में। वहाँ से ये दोनों आते और अच्छा माल जो लोग भेजते थे उन राहत के लिए उनमें से ले जाते। एक दिन मैं कहने लगा कि भाई आप हर रोज़ ये छांट के ले जाते हो क्यों? बोलो मत भाई, हम गए डर। मगर भाई उड़े तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे को सरकार हटा देगी और यहाँ ये हमारे को उसके पीट दें। यानी ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज ए बिग चीट, फ्रॉड, मैनिपुलेटर एंड व्हाट नॉट। अब ये झूठ बोल गया, अब लॉकडाउन, फिर कोरोना और ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें भय और डर में बाढ़ के सबके मुंह बंद कर दिए। मास्क कोई बीमारी का इलाज नहीं है। हम रोटी खाएंगे, हम रोटी खाएंगे तो तब भी आ जाएगा वायरल। हम टट्टी होंगे तो भी वो नीचे से घुस जाएगा। कोई बीमारी नहीं है, ये फर्जी बीमारी है। लेकिन हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को तंग करने के लिए भय और डर उनके मन में बिठा दिया और वो मुंह जूड़े 1 साल के बच्चे का भी बांध रहे। उनको ये पता नहीं, अगर ये मास्क तो कुछ भी चीज़ नहीं है। हम रोटी भी तो खाते हैं, लेटरिन भी तो होते, रात को सोते भी थे। वो अगर ऐसा वायरल है तो वो तो जब भी फंस जाएगा। ये बेहद खतरनाक आदमी है, इसको हटाने के लिए ये जुडिशरी तो काम करेगी नहीं। दीज आर दी कोर्ट ऑफ लॉज, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट। अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं उनको तो तनख्वाह मिलती है, उनके 3 नौकर हैं। एक कपड़े प्रेस करने धोने वाला, दूसरा बर्तन साफ करने वाला और तीसरा रोटी बनाने वाला। उनकी तो उम्र है 65 साल। हाई कोर्ट में इसी तरह स्थिति है, उनकी है 62 साल। और जो नीचे सेशन कोर्ट में है उनकी है 60 साल। ये इस तरह भाई, एक हांडी में जो 2 पेज नहीं है तो 5। और फिर यही नहीं, आम कर्मचारी को 55 साल में भी और 58 साल के बाद तो मतलब है नहीं। क्यों भाई ऐसा भेदभाव, ऐसी 2 तरह की चीज़ें क्यों है? रही बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बास्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी और देश से, फंडामेंटल राइट्स रसिया से, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर वो अमेरिका से हमारे को बांटने के लिए। और ये जुडिशरी कुछ नहीं है, ये केवल सरकार के इशारे पर काम करती है और हम लोगों को बूचड़ खाना समझ के हमारे को बर्बाद कर रही है। किसान से बड़ा संसार में कोई आदमी नहीं है और फिर भी क्या कहता है कि कौड़ी से दरवाज़ा खोलो।
फिर कहता है 20 सेकंड तक हाथ धो, फिर कहता है 2 गज की दूरी बनाई रखो। अगर मैं 2 गज दूर हूँगा इनसे तो मैं बोलूँगा कैसे, मेरे विचार कैसे सुने जाएंगे। यानी ये 3 आदमी जर्मनी के भगोड़े जो हिटलर के टाइम हुए थे उनकी नसीहत ले रहा है। बिल गेट, फॉरेस्ट और टॉलेंट, उन तीनों के इशारे पर ये भारत में आके काम कर रहा है। अब आप अंदाज लगा लो कि जो आदमी 122 देशों का दौरा किस लिए किया भाई, और क्या लाया ये सोनिया गांधी, और उसके ऊपर जो है उसके लड़के पर कह लो लगा दिया कि इतना काला धन है। मैंने राष्ट्रपति को लिख दिया, मेरे पास है वो लिखे हुए, मगर जी मुझे इनमें से 15 पैसे दिलवा दो। राष्ट्रपति का जवाब आ रहा है, वो भी है आगे जी छोटे पर्सन लिखो। अब मैंने छोटे लिखे तीसरी गाड़ी में, तीसरे लेटर में या कंप्लेंट कहे तो फिर उसका जवाब आज तक आया ही नहीं है। तो वो कोई देखना चाहे, मेरे पास हैं राष्ट्रपति के 3 लेटर, उसमें ये भी लिख रखा है कि जी आपके नाम संविधान में सारी शक्तियाँ हैं, चाहे जुडिशरी की, चाहे लेजिस्लेटिव की, चाहे एग्जीक्यूटिव की, और चाहे चारों प्रकार के इमरजेंसी, चाहे वो इमरजेंसी जातीय दंगे हों, चाहे बाहर से कोई आक्रमण कर दे, या कोई बाढ़ आदि की स्थिति हो, या बाहरी देश कोई आक्रमण कर दे। यानी मैंने डिटेल में उसके बावजूद 4 लाइन लिख के कह दिया कि प्लीज़ गिव शॉर्टेस्ट क्वेश्चन। अब हाउ कैन आई सॉर्ट दिस, व्हाट इज कोरोना, व्हाट इज लॉकडाउन। अब वो तो उनने जवाब देना है क्या नहीं। इसलिए ये राष्ट्रपति इसने बनाया ही नहीं था कि ये राष्ट्रपति अपने गांव में मेंबर पंचायत नहीं बन सकता। लेकिन ये मिट्टी का बात हो, शर्म इसलिए बहुत दूर की सोच के इस मोदी ने ये बनाया था। और फिर ये जो तीनों कानून है ना, ये भी गलत है भाई, ये सुन लेना, फिर बाद में आप बेशक हट जाना। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है मैंने 35 साल 7 महीने और 5 दिन। इसमें यह है कि एक टाइम में एक ही कानून पेश किया जाता है और स्पीकर उसको अलाउ करेगा तो वो बहस होगी। इसने तीनों एक बार में कर दिए। हाउ इट वाज एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद में चलो लोकसभा में इनकी बहुत झूठी पार्टी का बहुमत है, वो जैसे तैसे। उसके बाद ये जो ही राज्यसभा में गया वहाँ कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन कांग्रेस के सभी एमपीज को ज़बरदस्ती सीआरपी से बाहर निकाल दिया और इनके 67 आदमी हैं राज्यसभा में। उन्हीं ने झूठे कूठे दस्तखत करके और बहुमत दिखा दिया। फिर आगे जाता है कानून स्टैंडिंग कमेटी में, और स्टैंडिंग के बाद सिलेक्ट कमेटी में। उनमें कौन गया? सीधा ही राष्ट्रपति पे, क्योंकि इसने पता है अगर राष्ट्रपति तो टिचुलर हेड ऑफ द स्टेट, उसने फट दस्तखत करे और यह हमारी पब्लिक में फेंक दिया हमारे को डंडा चढ़ाने के लिए। अब आपका दायित्व है कि पूर्ण रूप से इन खास करके पंजाब वाले किसानों के लिए, हमारे हरियाणा वालों का, कि इनकी मदद करें, क्योंकि ये वो आदमी है जो उधर जोरावर और फतेह सिंह को जेल में उन दीवारों में चढ़वाया, और फिर उधम सिंह ने कहाँ जाके इंग्लैंड में सैंडर्स को एक प्यार का नाटक उसकी लड़की के साथ रच के, और जब उसको मारा। और भाई आपने भगत सिंह का तो पता ही है कि महात्मा गांधी यदि चाहते तो भगत सिंह बच सकता था। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गया था और उस कॉन्फ्रेंस का तीसरी का जो हेड था वो कहने लगा कि महात्मा गांधी ने तो हमारे को कुछ भगत सिंह के बारे में कहा ही नहीं, हम कैसे उसको छोड़ दें। तो महात्मा गांधी भी
भगत सिंह का एक किस्म से इनडायरेक्टली दुश्मन है। और महात्मा गांधी ने इस हिंदुस्तान में 3 आंदोलन चलाए इसी की तरह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, किसी को पूरा नहीं होने दिया। इसलिए मैं तो महात्मा गांधी को भगत सिंह का ही एक कातिल मानता हूँ। उसके बाद एक वाक्य और बोलूँगा भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया वक्ता हैं। उनके लड़के अभय चौटाला ने हरियाणा गवर्नमेंट की नींव हिला दी इस्तीफा देने के बाद। अब कांग्रेस का दायित्व है, अगर इस खच्चर सरकार को तोड़ना चाहते हैं तो वो 32 MLA रिजाइन दे दें, ये सरकार टूट जाएगी। लेकिन वो पता नहीं ऐसा करेंगे या नहीं। नौजवान करिए पंजाब वाले, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर में पढ़ा हूँ, मैं इंदर सिंह के साथ खेला हूँ, मैं इंडियन टीम का मेंबर रहा हूँ 1962 में। मैंने वो सभी चीज़ें पटियाला में NIS की है, वहाँ भी मेरे साथ बहुत थे। हरजिंदर मेरे से बाद में आया है, लेकिन ये निर्मल और जोगिंदर और ये इंदर सिंह ये मेरे साथ थे। मैं फुटबॉल का NIS हूँ, फुटबॉल में इंडियन टीम में था, और मैं एक किसान का फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ जो नेताजी के साथ बर्मा, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया होते हुए हिटलर से जर्मनी में मिले थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नौजवानों, मैं पंजाब वालों के साथ हूँ बिल्कुल हर तरह से, और इनके कंधे से कंधा मिलाकर गिरफ्तारी देंगे तो वो भी दूंगा। और भाई आज धरने पे मैं प्राय रोज आता हूँ, एक आध बार मैं मकड़ौली टोल पर भी चला जाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरा जो वक्तव्य सुना उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।